ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व में विवाद गहराया। महागठबंधन सरकार के गठन को लेकर हुई डील के बारे में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, बिहार में महागठबंधन समाप्त हो चुका है। सीवान जहरीली शराब कांड में स्थानीय थाना अध्यक्ष और चौकीदार निलंबित। पुलिस मुख्यालय ने कहा, सैनिटाइजर बनाने वाले स्पिरिट से बनाई गई थी शराब। और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी 99वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व के बीच विवाद गहरा गया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने की साजिश चल रही है। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बैठक बुलानी चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन डील के संबंध में दावे के बारे में खुलासा किया जाना चाहिए। श्री कुशवाहा ने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बार बार ये बात कर रहे हैं कि गठबंधन को लेकर डील हुई है। आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को। तो यह क्या डील है इससे संबंधित अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है, वरना लोगों के मन में तो कंफ्यूजन हो रहा है और इस कंफ्यूजन के चलते नीतीश कुमार जी कमजोर होते रहे तो यह हम लोग बैठकर आंख मूंदकर देखते नहीं रह सकते हैं। इसलिए आग्रह है आदरणीय नेता नीतीश जी से भी कि आप इस साजिश को समझिए और जल्दी आप हस्तक्षेप कीजिए। सीधे तौर पे किसी मामले में जो यह कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि एक तो यह भी साजिश है आपके खिलाफ कि कुछ लोग चाहते हैं कि जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही है तो आपको मालूम ही न हो। श्री कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति है। तो इसलिए आप देखिए और आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है, निवेदन है, डिमांड है हमारा कि इन चीजों पर बात करने के लिए, पार्टी के अंदर डिस्कशन करने के लिए आप एक बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लीजिए, जल्दी से जल्दी अविलंब बैठक बुला लीजिए और उसमें इन चीजों का डिस्कशन कीजिए। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशवाहा के बयान पर कहा कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को जो मन आए बोलते रहें, वो किसी बात का जवाब नहीं देंगे। ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उसी से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से राजनीतिक गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे भाजपा के साथ नजदीकी बढ़ाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि राजद और जदयू गठबंधन समाप्त हो चुका है। गठबंधन जो आज यहाँ है ना, महागठबंधन 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। आप देख रहे हैं ना, दोनों जो मुख्य पार्टी आरजेडी जेडीयू, उनका बयान सुन रहे हैं ना, तो गठबंधन समाप्त हो चुका है। अब इसका मात्र घोषणा बाकी है। दोनों देख रहे हैं कि कौन पहले, अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ब्लिंक करता है। बिहार में सरकार है, आपको लगता है कि है क्या? इन लोगों ने महागठबंधन ने एक भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, कोई विचारधारा नहीं बची, कोई कार्यक्रम नहीं बचा, तो काहे की सरकार, काहे की पार्टी, कुछ बचा ही नहीं, सब समाप्त हो चुका है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू को राजद के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार महापुरुषों के अपमान को भी सहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार का मुखिया महापुरुषों की स्वाभिमान की बात करता है, लेकिन दूसरा घटक दल जातीय राजनीति के तहत महापुरुषों का अपमान कर रहा है। सीवान के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में थाना अध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी संदीप चौहान समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री गंगवार ने बताया कि अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि सैनिटाइजर बनाने के नाम पर मंगवाए गए एथेनॉल से शराब बनाई गई थी। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सीवान में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत की घटना को छोटी घटना बताया है। गया जिले के डोभी में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए श्री सुमन ने कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। श्री सुमन ने कहा कि लोगों को शराब सेवन से दूर रहना चाहिए। राज्य पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ अभियान चलाकर एक दिन में 2877 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की उप महानिरीक्षक किम ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में से 649 वांछित सक्रिय अपराधी हैं। इनमें 55 के खिलाफ हत्याकांड जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, गांजा और शराब की बड़ी खेप तथा 1,90,000 रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर आज अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। गांधी मैदान और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिकेट लगाकर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। इधर रेल पुलिस ने भी सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज स्टेशन पर जीआरपी और एसएसबी जवानों ने संयुक्त रूप से आज सघन जांच अभियान चलाया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आकाशवाणी पटना से कल इसका प्रसारण संध्या 7 बजे से किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रसारण के चलते शाम 7:30 बजे प्रसारित होने वाला सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बुलेटिन कल शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों, छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सुबह 11 बजे संवाद करेंगे। देश भर से 102 विद्यार्थियों को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष पंजीकृत विद्यार्थियों में से लगभग 16 लाख देश भर के राज्य बोर्ड के हैं। श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय को परीक्षा पे चर्चा के लिए 20 लाख से ज्यादा सवाल प्राप्त हुए हैं। यह कार्यक्रम 2018 से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। शिक्षकों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष नेतृत्व द्वारा छात्रों के साथ संवाद करने से उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय बरौनी रिफाइनरी के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलता है। मैसेज है, जब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करना शुरू किया, मैंने देखा है बच्चों में इससे परीक्षा संबंधी जो तनाव है वो बहुत ही कम होता है। बच्चे थोड़ा सा इसको रिलैक्स तरह से लेते हैं और इसके कारण उनका परिणाम भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे जब तनाव मुक्त होते हैं तो उनका अच्छा है, वो एग्जाम अच्छे ढंग से देते हैं, एग्जाम अच्छा देते हैं तो उनका परिणाम भी बेहतर हो रहा है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। एकदम इसको आगे हमेशा जारी रखा जाना चाहिए।
वहीं छात्र भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के छात्र हर्षित ने कहा कि इस कार्यक्रम से परीक्षार्थियों का हौसला बढ़ता है। चर्चा होता है, इसको हम एक बहुत ही सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। एक प्रधानमंत्री के उपलक्ष्य में बच्चों को जो मोटिवेशन मिलता है एग्जाम के फियर से या फिर उसके डर से, उससे उभर के बच्चे ऊपर उठ पाते हैं। और इस तरह के अनेकों जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे पेंटिंग का कार्यक्रम हुआ या फिर जो उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो बच्चों को सम्मोहित करते हैं, इससे ये हम लोग को पता चलता है कि प्रधानमंत्री भी इस कितना जागरूक हैं और एग्जाम के प्रति कितना सोचते हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्यायपालिका के लिए लंबित मामलों को कम करने का एकमात्र तरीका अदालतें हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं। नई दिल्ली में ई कोर्ट्स परियोजना के पुरस्कृत लोगों के अभिनंदन समारोह में श्री रिजिजू ने कहा कि न्याय में तेजी लाने की आवश्यकता है। श्री रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट्स एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना को लेकर काफी सकारात्मक रहे हैं। वे न्यायपालिका की मांगों को पूरा करने और सहायता देने में काफी सक्रिय हैं। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इसका नाम VHROS रखा गया है। आज इसका सार्वजनिक परीक्षण किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में इसका प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मगध विश्वविद्यालय समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए शीघ्र बैठक की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्यपाल से भी इस विषय पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भी शैक्षणिक सत्र को सुचारू बनाने के लिए अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान यात्रा के बाद वे इस विषय पर बैठक करेंगे और निर्णय लिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होगी। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एडमिट कार्ड 28 जनवरी को जारी होगा। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के सचिव रवि कुमार ने बताया कि 4,34,671 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। राज्य के 35 जिलों के 805 केंद्रों पर परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रदेश में पहली बार उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए विशेष टीईटी तथा एसटीईटी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षा विभाग को विशेष टीईटी तथा एसटीईटी आयोजित करने संबंधी नियमावली के साथ पूरी कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन विषयों में कुल पदों की संख्या, कार्यरत बल और रिक्त पदों का विवरण भी मांगा गया है। खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने कहा है कि अवैध खनन रोकने और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के लिए अलग से पुलिस बल का गठन किया जाएगा। श्री यादव ने पटना स्थित राजद कार्यालय में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसके लिए सरकार के स्तर से सारी प्रक्रिया की जा रही है। शेखपुरा में अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर दिन दहाड़े कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी से 12 लाख रुपए लूट लिए। कोऑपरेटिव बैंक का कर्मचारी यह धनराशि पंजाब नेशनल बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 99वीं जयंती के अवसर पर आज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में स्थित जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री कुमार ने नया थाना कर्पूरी ग्राम का उद्घाटन भी किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद रामनाथ ठाकुर समेत अनेक विधायकों, विधान पार्षदों और अन्य लोगों ने जननायक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर पटना और प्रदेश के अन्य भागों में भी कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भभुआ के भगवानपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला हेल्पलाइन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने जिले में शराबबंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य जनसंपर्क विभाग की 4 टीमों को विभिन्न प्रखंडों में रवाना किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व में विवाद गहराया। महागठबंधन सरकार के गठन को लेकर हुई डील के बारे में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, बिहार में गठबंधन समाप्त हो चुका है। सीवान जहरीली शराब कांड में स्थानीय थाना अध्यक्ष और चौकीदार निलंबित। पुलिस मुख्यालय ने कहा, सैनिटाइजर बनाने वाले स्पिरिट से बनाई गई थी शराब। और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी 99वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।